यूरोप के कल्ब में एक इंसान के ब्याह एक शहर को तकसीम करता था। 5 अगस्त 1960 को दुनिया ने देखा कि कांटेदार तारों की बाढ़ बर्लिन से होते हुए गुजर गई। यह दीवार बर्लिन थी, सर्द जंग की अलामत। मशरकी जर्मनी ने दावा किया कि फाशिस्टों को बाहर रखने के लिए है, लेकिन ये हमशरकी जर्मनों को मगरब फरार होने से रोकने के लिए थी। कनबे टूट गए, कंक्रीट टावर कांटेदार तारों से अलगा हो गए। मुसलहम हाफिजों ने मशरक की जानब गश्त की। उन्हें हुक्म था कि जो भी पार करने की कोशिश करे इसे गोली मार दी जाए। मगरब की तरफा एहतजाज के लिए एक उसमें गया जो दीवारों पर बने नक्शुनगार और उम्मीद के पैगामात से ढका हुआ था। दीवार दो नजरियात, जिंदगी के दो तरीकों के दरमियान सख्त पर अक्स के नुमाइंदगी करती थी। यह नजरियात जद्दोजहद की इंसानी कीमत की मुस्तकिलियत दहानी का काम करता था। दीवार के साए में जिंदगी तजादात का मुताला थी। मगरब में जिंदगी चलते रही, दीवार एक सियाहती मकाम बन गई। फरार की कोशिश की गई, कुछ कामयाबर हैं, बहुत से आलमी पर ख़त्म हुई। मशरक़ में रहने वालों के लिए जिंदगी कसर मुख्तलिफ थी। आमद और फत की आज़ादी महदूद थी और इख्तिलाफ राय का सामना जबर से हुआ। मशरक़ जर्मनी की खफिया पुलिस स्टासी जिंदगी के हर पहलू की निगरानी करती थी। मुश्किलात के बावजूद जिंदगी ने एक रास्ता तलाश कर लिया। जीर जमीन तहरीके साए में काम करती थे। आज़ादी की ख्वाहिश तारीख तरीन जमाने में भयरोशन थी। जैसे जैसे डायनास्टी की दहाई शुरू हुई, दुनिया बदल रही थी। मिखाइल गोर्बाचोव की क़यादत में सोवियत यूनियन ने इस्लाहात को अपनाना शुरू किया। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनास्ट मशरकी ब्लॉक में फैल गए, जिसने कम्युनिज्म के खात्मे के बीच हुए। 1999 में मशरकी यूरोप में इनकलाबात आए, जिसने कम्युनिस्ट हुकूमतों को गिरा दिया। दीवार बर्लिन, जो कभी तकसीम की मजबूत अलामत थी, इब्तीजी से गैर मुस्तहकम नजर आने लगी। मशरकी जर्मनी के अवाम उन वाक़यात से दलीर होकर तब्दीली का मुतालबा करने लगे। मुल्क भर में एहतजाज फूट पड़े। दीवार को गिराने के मुतालबात तेजतर होते गए। 9 नवंबर 1999 को मशरकी जर्मनी के एक आला अहदेदार कोंटर शाबोस्की ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने तारीख बदल दी। नए सफरी ज़वाब्त के ऐलान के लिए उन्हें हिदायत की गई थी। उन्होंने इशारा किया कि सरहद को फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। यह खबर जंगली की आग की तरह फैल गई। हजारों मशरकी बर्लिन वाले दीवार की तरफ दौड़े। हैरान परेशान सरहदी मुहाफिजों पर लोगों की बड़ी तादाद ने काबू पा लिया, जो पार करने का मुतालबा कर रहे थे। दीवार जो कभी नाकाबिल तस्खीर थी, एक गैर महफूज रकाउट बन गई थी। जैसे हेजुमनी खुले हुए चेक पॉइंट से गुजरा, खुशी की लहर बर्लिन पर छा गई। दीवार बर्लिन तकरीबन 3 दहाइयों तक जुल्म की अलामत गर रही थी। दीवार बर्लिन के गिरने के बाद बेपनाह तब्दीलियां और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। दहाइयों से अलग होने वाले खानदान दोबारा मिल गए। मशरकी जर्मन मगरब में जिंदगी का तजर्बा करने के लिए बेताब सरहद पार चले गए। यकजाई का अमला अपने चैलेंजों के बगैर नहीं था। मशरकी और मगरबी जर्मनी के दरमियान माशियत फावत बहुत ज्यादा थी। बहुत से मशरकी जर्मनों को सरमाएदारान हतर जिंदगी के मुताबिक ढालने में जद्वजहद का सामना करना पड़ा। इन चैलेंजों के बावजूद जर्मनी की इत्तेहाद, आज़ादी और इत्तेहाद के लिए इंसानी रूह के देर पा उम्मीद का सबूत था। दीवार बर्लिन का गिरना न सिर्फ जर्मनी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आहद का खात्मा था। दीवार बर्लिन की मिरास जर्मनी से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसके ज़वाल ने सर्द जंग में एक अहम मोड़ की निशानदही की, जिसने सोवियत यूनियन के खात्मे को तेज कर दिया। यहाँ एक ताकतवर याद दहानी का काम करता है कि ज़ाहिर तौर पर नाकाबिल तस्खीर रुकावटें भी गिर सकते हैं। दीवार बर्लिन से सीखे गए असबाक आज भी गूंजते हैं। ये तकसीम के खतरात और जुल्म मुस्तमन की इंसानी कीमत के बारे में एक अबरतांगीज कहानी के तौर पर खड़ी यहाँ उम्मीद की कर निकाह काम भी करती है। लचक की ताकत और आज़ादी की शिका सबूत है। दीवार बर्लिन का गिरना हमें याद दिलाता है कि जिस्मानी और इस्ताराती तौर पर दीवारें नाकाबिल तस्खीर नहीं है,